हेलो जी, मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। बाइबल मुक़द्दस की सीरीज़ में अभी जो हमारी चौथी बुक चल रही है उसका नाम है गिनती। ये बाइबल मुक़द्दस की चौथी किताब है और तौरात की भी ये चौथी किताब है। इसको भी लिखने वाले मूसा हैं और ये किताब भी इसराइलियों की तारीख़ को बयान करती है। इस किताब का जो मरकज़, जो हिस्सा या जो ख़ास चीज़ है वो इसके नाम से ज़ाहिर हो रही है, गिनती यानी मरदमशुमारी। इस किताब में हम पहली मरदमशुमारी के बारे में, दूसरी मरदमशुमारी के बारे में, फिर हम कोह सीना से मुआब तक का सफ़र देखेंगे, फिर मुआब के वाक़यात, मिस्र से मुआब तक का सफ़र का ख़ुलासा, यरदन को पार करने से पहले हदायत, ये सारी चीज़ें इस बुक में सीखने को मिलती हैं। गिनती की किताब इसराइलियों की उन तकरीबन 40 सालों की तारीख़ बयान करती है। यानी जब ये फ़िरौन की ग़ुलामी से मुल्क कनान की तरफ, वादा की सरज़मीन की तरफ निकलते हैं, तो उस दौरान जो सफ़र था वो तकरीबन 40 सालों का सफ़र था। तो उन 40 सालों के सफ़र को गिनती की किताब बयान करती है, जिनके दौरान वो कोह सीना से रवाना होकर, यानी सबसे पहले ये कोह सीना पर पहुंचते हैं। कोह सीना बेसिकली एक पहाड़ है, सीना का पहाड़, जहाँ पर 10 हुक्म भी बाइबल में, ख़ुरूज की किताब में हमें ज़िक्र मिलता है, जहाँ से 10 हुक्म मिलते हैं। और उस मुल्क की मशरक़ी सरहद तक पहुँचे, ठीक है, जिसका खुदा ने उन्हें देने का वादा किया था। किताब का नाम तारीख़ की नुमायाँ खसूसियत की निशानदही करता है, यानी मरदमशुमारी। ये किताब बेसिकली मरदमशुमारी को बयान करती है। इसराइलियों की ये मरदमशुमारी कोह सीना से रवाना होने से पहले, जब ये फ़िरौन की ग़ुलामी से निकलकर कोह सीना के पहाड़ पर पहुँचते, एक बार वहाँ पर, ठीक है, वहाँ से रवाना होने से पहले मूसा के हुक्म के मुताबिक की जाती है, ठीक है। और फिर एक पुश्त गुज़र जाने के बाद यरदन के मशरक़ में मुआब के मैदान में हुई। याद याद रखिएगा, पहली मरदमशुमारी कोह सीना के पहाड़ पर और दूसरी मरदमशुमारी मुआब के मैदान में हुई। दोनों मरदमशुमारी के दरमियानी अरसा के दौरान इसराइली कनान की जनूबी सरहद पर, अब जनूबी सरहद थी उसका कादिस बर्नी में आए, मगर वहाँ से मुल्क माऊद में दाखिल होने में नाकाम रहे। यानी मुल्क कनान में दाखिल होने में पहली बार ये नाकाम रहते हैं। उस इलाका में बहुत साल गुजारने के बाद वो दरिया यरदन के मशरक़ी इलाके में पहुँचे। लोगों का एक हिस्सा वहीं बस गया, ठीक है, एक हिस्सा जो बनी इसराइल कौम निकले थे, और बाकी लोगों ने दरिया पार करके मुल्क कनान में दाखिल होने की तैयारी की। गिनती की किताब उस कौम के हालात बयान करती है जो मुश्किलात के सामने अक्सर बेहौसला और बेदिल होती और डरती रही। इनके बारे में बयान किया जाता है कि जब भी इन पर मुसीबत आती थी, ये खुदा के और मूसा के ख़िलाफ़ बगावत कर देते थे। मूसा को कहते थे कि हम उस ग़ुलामी में ठीक थे, तो हमें बिला वजह यहाँ पर जलील करने के लिए ले आया। ये किताब बयान है उस हकीकत का कि उनकी कमज़ोरी और नाफरमानी के बावजूद खुदा वफ़ादारी से अपने लोगों की मुसलसल निगाहदाश्त और परवाह करता रहा। ये तारीख़ है मूसा की साबित कदमी की। मूसा भी कई बार बेसब्र हो जाता था, तो भी खुदा और अपनी कौम का जानिसार रहा। अब इसकी जो आउटलाइन है, इसराइली कोह सीना से कूच की तैयारी करते हैं। ये पहला टॉपिक है पहले भाग में, जिसमें पहली मरदमशुमारी का जिक्र है, फिर कई आयन और कवानीन का जिक्र है, और फिर दूसरी फसा का जिक्र है। 9वें बाब की पहली से तकरीबन 23 आयत में दूसरी फसा का जिक्र है। फिर कोह सीना से मुआब तक का सफ़र, यानी अब मैंने आपको पहले बताया था कि पहली मरदमशुमारी कोह सीना के पहाड़ पर हो जाती है। अब कोह सीना से मुआब तक का जो सफ़र है वो 10वां बाब और 21वां बाब, मतलब 10 से 21 बाब तक के जो
چیپٹرز ہیں اس بک میں وہ کوہ سینا سے مواب تک کا سفر ہے۔ پھر مواب کے واقعات، اب جب وہ مواب میں پہنچ جاتے ہیں 22ویں باب میں، تو وہاں پر جتنے واقعات ہوئے تھے وہ 22 سے 32 باب تک سارے شامل ہیں۔ پھر مصر سے مواب تک کے سفر کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے 33واں جو باب ہے۔ یردن کو پار کرنے سے پہلے ہدایات، یعنی ڈریک انہوں نے پار نہیں کیا تھا دریا یردن کو، بلکہ اسے پار کرنے سے پہلے بھی خدا بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کی مدد سے بہت سی ہدایات مہیا کرتا ہے۔ یہ تھا سارا اوور ویو، انٹروڈکشن، خلاصہ گنتی کی کتاب کا۔ گاڈ بلیس یو آل۔